बहुत तगड़ी है, लेकिन उस परमेश्वर के सामने जैसे केरी शेर के सामने, बब्बर शेर के सामने, और ये हाथी होता है। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाजे। पर एक नाम कबीर का दादू मन चतलावे, हाथी के असवार को ये काल समान ना खावे। देख कितनी गजब, कितनी अजब महिमा दी है, उपमा दी है वाले को कि पर एक नाम कबीर का। अगर परमात्मा का आप सच्चे मानते हैं, एक सेकंड भी नाम ले लोगे जो कोई विशेष आपत्ति आवेगी, तो आप ऐसे सथिर हो, आप ऐसे सेफ हो जैसे हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को और नीचे से कुत्ते भौंक रहे हो और वो बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहे हो, तो कहते तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हाथी के असवार को जैसे कुत्ता हार्म नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता, ऐसे परमात्मा कबीर साहब के सच्चे सेवक के ऊपर ये काल अटैक नहीं कर सकता। इतना सेफ, इतना सुरक्षित समझो अपने आप को। ये ऐसी तुलना श्री दादू जी कर रहे हैं। फिर सुनो क्या कहते हैं। पर एक नाम कबीर का दादू मन चतलाए, हाथी के असवार को ये सवान कुत्ता सवान काल नहीं खाए। कितनी प्यारी व्याख्या की है जिन्हें भगवान पाया, प्रभु को समझा, पूर्ण ब्रह्म को। सुमृत नाम कबीर का ये कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुख सीरी। जो परमात्मा कबीर साहब के सच्चे नाम की ओट लेकर भक्ति प्रारंभ कर दी पूर्ण संतताएं, तो कहते हैं उसकी कटे काल की पीड़ या जन्म और मृत्यु ना जाने के कष्ट जीव के ऊपर है, ये सब दुख निवारण होंगे। और कहते दिन दिन ऊंचा होवे, प्रतिदिन आपके घर में भी सुख, आपके शरीर में भी स्वस्थता, और दिन दिन ऊंचा रोज कमाई बढ़ा की, और परमानंद सुख सीर, उस परमानंद सबसे श्रेष्ठ सुखदायी सतल यानी सतलोक में आपका पार्ट होगा, हिस्सा होगा, वहां पर आपका स्थान हो जाएगा। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटी, उसको कभी लागे नहीं ये काल कर्म की चोटी। काल के द्वारा निर्मित इस काल कर्म की ये वज्र की चोट भी नहीं लगा जिसने कबीर परमेश्वर की ओट यानी शरण ले ली। केवल कबीर पंथी होने से बात नहीं बनेगी, उस नाम से बात बनेगी जो सच्चा नाम, वो प्रोटेक्शन करेगा। और वो सही नाम नहीं है तो फिर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक, आप अच्छी आत्मा हो, पिछला पुण्य अच्छे हैं, तो आपको सुख लग रहा होगा कि हम सुखी हैं, और आप सोच रहे हम कबीर साहब के आड़ में बैठे इसलिए सुखी हैं। नहीं, आड़ तो वो बतावेगी, वो उसका विधि पूजा की ये ओट आपको ठीक मिली या नहीं मिली। अब क्या बताते हैं, दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल वजर की चोट। और संत सब कूप हैं। देखो अपने अपने स्थान पर होंगे, सभी संत आदरणीय होते हैं और उनमें भी कुछ भक्ति कमाई होती है, उनकी भी अस्तित्व होता है। अब जैसे श्री भगवान विष्णु के उपासक है कोई संत, तो भगवान विष्णु की उपासना से उसमें भी कुछ शक्ति है, लेकिन वो कितनी शक्ति है वो बहुत कम है। और ब्रह्म का साधक संत है, उसमें भी कमाई है। और एक पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर समझो। अब जैसे एक तो विभाग का मंत्री एक प्रांत में और एक मुख्यमंत्री, इनमें भी दोनों में शक्ति है। और एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का इतना पावरफुल है कि जब चाहे किसी स्टेट के प्रांत के मुख्यमंत्री को वो देखे कि इसका कार्य अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और जनता इसके खिलाफ है, उसको उसी समय उठा के एक तरफ रख देगा और अपनी तरफ से बगैर किसी इलेक्शन के एक नागरिक को जिसको वो चाहे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। इतनी पावर है। कहने का भाव ये है। तो अब इससे तुलना की है कि शक्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी है,
और शक्ति ब्रह्म पर ब्रह्म में भी है, लेकिन कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के तुल्य नहीं है। इसकी यहाँ तुलना श्री दादू जी करते हैं। और संत सब कूप हैं, कूप माने कुएं, और केतेक श्रीता नीर। कुछ जैसे ब्रह्म समझो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो कूप समझो, कुएं, ये भी लाभ देते हैं। और कुछ सरिता नीर यानी छोटी मोटी जो नाले होते हैं सीजनल से, ये ब्रह्म समझो। और दादू अगम अपारे है वो दरिया सत कबीर। कितनी अच्छी तुलना की है कि कबीर परमेश्वर को तो दरिया समझो, जिसमें नहावे बीर, नहर भी निकाल ले, पानी भी पीवर, जैसे गंगा जैसी निर्मल दरिया। और बाकी संत जैसे कूप का काम वो कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी भगवान, लेकिन निरे पानी तो काम क्यों कर चला जाए, सिंचाई के लिए ना मिलाता है, फिर भूखा मरे। तो ऐसे सारे काम सरेंगे, किस से सरेंगे? उस दरिया से सरेंगे, जिसमें से नहरें भी निकाली जाती है, कैनाल निकाली जाती है, फिर भी उसका दरिया का पानी सुरक्षित सफिशिएंट रहता है। ऐसे वो परमेश्वर कबीर साहब है। और संत सब कूप हैं, केतेक श्रीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। उस कबीर परमेश्वर का सच्चे नाम ने जो सतनाम संत देगा, उसको श्वास उसास में सिमरण कर ले। ये 2 मंत्र का जाप है सतनाम, और ये दास आपको देगा। यही धर्मदास जी को मिला था, कबीर साहब ने स्वयं दिया। ये गरीबदास जी को मिला था, ये दादू जी को मिला था, ये श्री नानक जी को मिला था, ये श्री मुल्कदास जी को मिला था, ये श्री रामानंद जी को मिला था, और ये गरीबदास जी को दिया, जिससे गरीबदास से परंपरा से फिर दास को उपलब्ध हुआ। और फिर इसके बाद एक सार नाम है, वो अभी तक किसी के पास नहीं था। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, क्योंकि धर्मदास जी को जो परमात्मा कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास तो सतनाम तो देना, लेकिन सार नाम मत बताना किसी को। अगर तू अब सार नाम बता देगा तो ये बीच वाले जो हंस, जब सही समय आएगा अपनी भक्ति का, उससे पहले ये नकली संत इस सार नाम को भी बताने लग जाएंगे दुनिया को। फिर वो भ्रमित कर देंगे कि वो संत भी यही नाम देता है, वो संत भी यही नाम देता है, सब ठीक है, और उनका अधिकार भी ना होगा नाम देने का। तो इसलिए कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी और बिचली पीटी हंसनी तरही। अगर तेन बीच ने बता दिया ना, तूने अब मत बताना, फिर आने दे समय फिर बताएंगे। अब सब संतों के आज तक कबीर पंथी जो नाम देते हैं वो मेरे पास है। कबीर पंथी आज जो दामा खेड़ा से भी जो नाम चल रहे हैं ना, जिसको सुप्रीम गद्दी माना दामा खेड़ा कबीर पंथ की, उससे जो नाम दिया जाता है वो मेरे पास है। और वहां से हजारों की नहीं तो सैकड़ों, कई सैकड़ों की संख्या में वो कबीर पंथी मेरे से उपदेश ले चुके हैं। दिखाऊंगा आपको शाम के समय मिला तो। दामा खेड़ा धर्मदास की गद्दी जी को दामा खेड़ा की प्रथम गद्दी मानते हैं, और ये मानते हैं ये आज वर्तमान के लोग जो उस गद्दी से के ऊपर बैठे उस महंत से नाम ले लेगा उसका बेड़ा पार है। नहीं, कबीर साहब ने कहा है कि धर्मदास तेरी 6 पीढ़ी तो ठीक चलेगी भक्ति, और 7वीं पीढ़ी में काल का दूता होगा, फिर तेरी भक्ति चले नहीं भाई। आप मेरे पास रखिए किताब, दामा खेड़ा धर्मनगर दामा खेड़ा से प्रकाशित, और मैंने CD पर भी दिखाई है, आस्था चैनल पर भी दिखाया सबको। लेकिन फिर भी बुद्धि काम ना करती, क्योंकि हम सेट कसूते हो गए, वहां से उठ कर राज्य को नहीं, पुराना रंग चढ़ गया हमारे अंदर। लेकिन परमात्मा ने सब कहा था तेरा वंश तो चलेगा लेकिन तेरी भक्ति नहीं चलेगी, तेरी 42 पीढ़ी तो चलेंगी लेकिन तेरी भक्ति 6 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाए। और वही बात बिगड़ गई। जो धर्मदास ने लिखा मैं ये नाम जपता था, वो आज कबीर पंथ में नहीं है, और ना गीसा पंथ में, ना गरीबदास पंथ में, क्योंकि सार नाम बिना जीव की मुक्ति होना, और सार नाम इनके पास है नहीं। सार नाम सिमरण का है, और ये गीता में संकेत है, उसको सत शब्द कहा है गीता में, और ये चारों, यही वेद में अथर्ववेद शाम वेद में प्रमाण है। और यही कबीर साहब ने धर्मदास को कहा था, मेरे पास ये कबीर साहब का कबीर सागर रखा है, उसमें अमर मूल 265 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि धर्मदास 3 सतिथि में नाम देना, तू पहले जब आओ तो उनको ये पान परवाना देना, जैसे ये दास देता है, एक अमृत वचन से अमृत बनाकर शुद्ध जल को, और ये मिश्री वाला प्रसाद आपको दिया जाता है, ये पान परवाना। अब ये पान परवाना किसको कहते हैं? 25 आइटम रख कर, केड़े भी, फलाने भी, पान भी, वो भी,
और फिर एक आरती करें, फिर चौका करें, फिर कहते नाम दे। गरीबदास जी को जंगल में नाम दिया था, कित आरती चौका नहीं करी। दादू जी को जंगल में नाम दिया था, कित आरती चौका नहीं करी। श्री नानक जी को बई नदी पर उपदेश दिया था, कहीं आरती चौका नहीं किया। ये तो अपना पेट भरने की खातिर बाद में झंझट चालू कर दिए। इस नाम से काम बनेगा जो मंत्र है सही। इसने कित्ता बैठ कर चाहे रूढ़ी पर बैठ कर दे दो, आत्मा का परमात्मा से, इससे कनेक्शन